दोस्तों, देश विदेश से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को लेकर तैयार हो जाइए एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। दोस्तों, बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की तो भारत में कोरोना वायरस के कुल केस 46 लाख के पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 97,570 संक्रमण के नए मामले सामने आए, जबकि इतने ही समय में महामारी से 1,201 जानें चली गईं। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे कोरोना को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान, जनता को किया सावधान। जानिए आप भी ऐसा क्या कहा पीएम मोदी ने। इसी के साथ आगे देखेंगे देसी कोरोना वैक्सीन का कमाल, इस जानवर के शरीर से किया वायरस का सफाया। आगे जानिए इस पूरी खबर को। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे देखेंगे फ्री में चाहिए गैस सिलेंडर तो इस तरह कराए रजिस्ट्रेशन, आज ही करें ये काम, जानिए कैसे मिलेगा आपको लाभ। और साथ ही आगे देखेंगे फिर सामने आया चीन का असली चेहरा, एलएसी पर हथियारों के साथ दिखे सैनिक, जानिए इस बड़ी खबर को भी। इसी के साथ आगे देखेंगे लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करने पर रुक सकती है आपकी पेंशन, जान लीजिए ये बड़ा नियम। दोस्तों, आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। इस राज्य में शुरू हुई स्मार्ट राशन कार्ड योजना, इतने करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा ऐसे लाभ, आप भी जान लीजिए इस पूरी खबर को। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों, ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। फिर सामने आया चीन का असली चेहरा, एलएसी पर हथियारों के साथ दिखे सैनिक। एक बार फिर चीन का असली चेहरा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर चीन नए सिरे से टकराव की तैयारी कर रहा है। एलएसी पर तैनात चीन के सैनिकों के पास अब हथियार नजर आ रहे हैं। क्या चीन पर जंग का भूत सवार है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि चीन की साजिशों से तो ऐसा ही लगता है। गलवान पेंगोंग में हिंदुस्तान के पराक्रम से चीन तिलमिलाया हुआ है। अब चीन एलएसी पर टकराव की नए सिरे से तैयारी कर रहा है। ये चीन है जो सिर्फ झूठ बोलता है, बातचीत भी करता है और बॉर्डर पर विश्वासघात भी करता है। चीन के खिलाफ एलएसी वॉर में भारतीय सेना टॉप पर है, ये बात पीएलए को पच नहीं रही है। शी जिनपिंग की सेना भारत के सैन्य और कूटनीतिक चक्रव्यूह में ऐसे उलझ चुकी है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। यही वजह है कि चीन एक तरफ बातचीत की बात करता है और दूसरी ओर एलएसी पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। आगे देखिए देसी कोरोना वैक्सीन का कमाल, बंदरों के शरीर से किया वायरस का सफाया। भारतीय कंपनी भारत बायोटेक जिस कोरोना वैक्सीन को बनाने में जुटी हुई है, उस वैक्सीन के बंदरों पर किए गए परीक्षण के नतीजे सामने आ गए हैं और नतीजों से काफी उम्मीद जागी है। कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 20 बंदरों को 4 अलग अलग समूहों में बांटा गया था और हर समूह में 5 बंदर थे। बंदरों के 3 समूहों को 0 से 14 दिन तक 3 अलग अलग वैक्सीन दी गई और वैक्सीन देने के 7 दिन बाद बंदरों के नाक, गले, फेफड़ों और फेफड़ों के पास की जगह में वायरस दूर होता हुआ दर्ज किया गया। कंपनी के मुताबिक जिन 3 समूहों के बंदरों को वैक्सीन दी गई थी उनमें निमोनिया के कोई लक्षण नहीं दिखे, जबकि जिस ग्रुप को वैक्सीन नहीं दी गई थी उसमें निमोनिया के लक्षण पाए गए। कुल मिलाकर वैक्सीन से वायरस के खिलाफ मजबूत होता इम्यून सिस्टम पाया गया है। हालांकि ये सिर्फ बंदरों पर किए गए ट्रायल के रिजल्ट हैं और इसके बाद कंपनी दूसरे चरण का ट्रायल भी शुरू कर चुकी है। भारत में मुख्य तौर पर 3 कोरोना वैक्सीन पर काम हो रहा है और सरकार को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही अगली खबर में कोरोना को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान, जनता को किया सावधान, कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना वायरस के मामलों में हर रोज इजाफा हो रहा है। लोगों की लापरवाही भी मामलों के बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण है। वहीं शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को कोरोना के खिलाफ ढिलाई नहीं बरतने की सलाह दी। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि जब तक कोरोना वायरस की दवाई नहीं बन जाती है तब तक उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी इस बात को लोगों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए पीएम एक नारे के साथ आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। वहीं उन्होंने कोरोना के खिलाफ मास्क और सामाजिक दूरी की महत्ता को लेकर एक नारा दिया। पीएम ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आगे देखिए फ्री में चाहिए गैस सिलेंडर तो इस तरह कराए रजिस्ट्रेशन, आज ही करें ये काम। क्या आप भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं? वैसे सरकार की किसी भी योजना में रजिस्ट्रेशन कराना काफी आसान है। आज हम आपको बताते हैं कि आप कैसे फ्री में एलपीजी गैस सिलेंडर का फायदा उठा सकते हैं। उज्ज्वला योजना के रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद आसान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है। आप खुद इस योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट pmujjwala.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जरूरी कागजात में बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची में नाम का प्रिंट, बैंक की फोटोकॉपी, राशन कार्ड की फोटोकॉपी आदि को नजदीकी गैस एजेंसी में जमा कर लाभ पा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे
अब सड़क पर चलने वाले होंगे और ज्यादा सुरक्षित, सरकार जारी करने वाली है ये नया नियम। अब जानिए, दिल्ली मेट्रो में अब नियम ना माना तो लगेगा इतने रुपए का जुर्माना, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। अनलॉक 4.0 में दिल्ली मेट्रो की सेवा सभी यात्रियों के लिए शुरू हो गई है, लेकिन लोगों द्वारा मेट्रो के सफर में नियमों का पालन करना जरूरी है। लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। शुक्रवार को सभी लाइनों पर फ्लाइंग स्क्वाड के जरिए जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत मेट्रो के अंदर देखा गया कि यात्रियों द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। आपको बता दें, यात्रियों की जांच के लिए हाथ में पकड़ने वाले और दरवाजे वाले मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। इसमें यात्रियों को बेल्ट और पेन जैसी धातु की वस्तुओं को बैग में रखना होता है। नए सिस्टम में मुसाफिरों से बेल्ट और पेन जैसी धातु की वस्तुओं को बैग में रखने को कहा जा रहा है, और अगर किसी के पास बैग नहीं है तो उन्हें उस सामान को हाथ में रखना होगा। साथ ही अगली खबर में, देश के इस प्राइवेट बैंक के साथ नौकरी करने का सुनहरा मौका, जल्दी करें आवेदन। ग्रामीण इलाकों में पहुंच बढ़ाने के प्रयास के तहत निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा HDFC बैंक अपने बैंक मित्रों की संख्या को इस वित्त वर्ष के अंत तक बढ़ाकर 25,000 करने की योजना बना रहा है। बैंक के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। अभी बैंक मित्रों की संख्या 11,000 है। आपको बता दें, ग्राहक को बैंक मित्रों के जरिए खाता खोलना, मियादी जमा, भुगतान, उत्पाद और ऋण जैसी सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि बैंक अपने बैंक मित्र नेटवर्क को विस्तार के लिए सरकार के साझा सेवा केंद्रों के इस्तेमाल पर भी गौर कर रहा है। साथ ही अब जानिए, लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करने पर रुक सकती है आपकी पेंशन, जानिए ये बड़ा नियम। अगर आप रिटायर्ड हैं और पेंशन पाते हैं, या फिर आपके घर में ऐसा कोई शख्स है जो सरकार द्वारा पेंशन ले रहा है, तो जल्द से जल्द पेंशन अकाउंट वाले बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करा दें। हर साल पेंशनर्स को अपना पेंशन जारी रखने के लिए 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करना होता है। हालांकि सरकार ने इस बार इसकी तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है। लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है। ऐसा नहीं करने पर पेंशन मिलना बंद हो सकता है। साथ ही अब जानिए, अब सड़क पर चलने वाले होंगे सुरक्षित, अक्टूबर से लागू होंगे ये नियम। ट्रांसपोर्ट व्हीकल को लेकर मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है। सड़क दुर्घटनाएं और इससे होने वाली मौतों को लेकर सरकार कितनी संवेदनशील है, ये तो आपने देखा ही है। मोटर वाहन संशोधन कानून लागू करने की बात हो या दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यानी ब्लैक स्पॉट की पहचान कर तकनीकी खामी को दूर करना हो, सरकार ने कई कारगर कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने कुछ निश्चित क्षेत्रों का चयन किया है जहां अंतर्राष्ट्रीय मानक लागू होगी, जिसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल है। इसी के साथ अगली खबर में, क्या है पशु आधार कार्ड, किसानों को कैसे मिलेगा इसका फायदा, जानिए इससे जुड़ी सभी बातें। दोस्तों, ई गोपाला ऐप की शुरुआत करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशु आधार नंबर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस ऐप में पशु आधार डालने का काम पूरा हो जाएगा तो इससे जानवरों के बारे में सभी जानकारियां हासिल की जा सकेंगी। पशुओं को खरीदना और बेचना आसान हो जाएगा। आइए जानते हैं कि आखिर पशु आधार क्या है। दरअसल पशुओं की टैगिंग ही उनका आधार कार्ड है। अब देश भर की हर गाय व भैंस के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी होगा। इसके जरिए पशुपालक घर बैठे अपने पशुओं के बारे में सॉफ्टवेयर के जरिए जानकारी ले सकेंगे। टीकाकरण, नस्ल सुधार कार्यक्रम, चिकित्सा सहायता सहित अन्य काम आसानी से हो पाएंगे। साथ ही अब जानिए, रेल यात्री के लिए खुशखबरी, 174 दिन के बाद शुरू हुई वंदे भारत और हमसफर एक्सप्रेस, बदल गए ये नियम। दिल्ली से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस, प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस आदि का संचालन शनिवार से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे 40 जोड़ी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर रहा है। इन ट्रेनों के लिए शुक्रवार को तत्काल टिकटों की बुकिंग भी की गई। जानकारी के लिए बता दें कि ये 80 ट्रेनें पहले से चल रही 30 स्पेशल राजधानी और 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से अलग होंगी। साथ ही अब जानिए, योगी सरकार 50 साल से ज्यादा की उम्र वाले पुलिस कर्मियों को जबरन करेगी रिटायर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्ट पुलिस वालों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की कार्रवाई शुरू की है। डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस की सभी इकाइयों के प्रमुखों, सभी आईजी रेंज और एडीजी जोन को ऐसे नाकारा पुलिस वालों की सूची भेजने के लिए पत्र लिखा है। पत्र में 31 मार्च 2020 को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस कर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए स्क्रीनिंग होगी। उधर योगी सरकार की इस बड़ी कार्रवाई के बाद यूपी पुलिस में भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। उन पुलिस वालों की छटनी की जाएगी जो 31 मार्च 2020 को 50 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। साथ ही अब जानिए, इस राज्य में शुरू हुई स्मार्ट राशन कार्ड योजना, इतने करोड़ लाभार्थियों को ऐसे मिलेगा लाभ। दोस्तों, डिजिटल इंडिया के दौर में पंजाब राज्य में स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू कर दी गई है। राज्य के 1.41 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना से लाभ मिलेगा। राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो जाने के बाद अब पंजाब में किसी भी डिपो से अनाज प्राप्त किया जा सकता है। इस तरीके से लोग आसानी से राशन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम लोगों को काफी मदद करेगा। साथ ही अगली खबर में, अगले 3 दिनों में इन राज्यों में होगी भारी बारिश, जारी किया अलर्ट।
दोस्तों, मौसम ने फिर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में बारिश ने जहां मौसम सुहाना बना दिया है, वहीं तेज गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार से अगले एक हफ्ते तक मध्य भारत के राज्यों में मानसून सक्रिय रहेगा। मध्य भारत के महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात और पूर्वी राजस्थान तक मानसून सक्रिय करेगा। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उपहिमालयी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही अगली खबर में, इतना महंगा हुआ 1 किलो टमाटर का भाव, जानिए कब तक मिलेगी राहत। टमाटर के खुदरा दाम अब 80 से 85 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में टमाटर की सप्लाई कम होने की वजह से कीमतों में इतना बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। प्राइवेट ट्रेडर्स का कहना है कि टमाटर उत्पादक क्षेत्रों से आवक कम हुई है। जून के बाद से टमाटर की मामूली तेजी ही रही है। बीते कुछ सप्ताह में ये भाव 50 से 60 रुपए प्रति किलो के बीच था, लेकिन प्रमुख उत्पादक राज्यों में नई फसल के बीच आवक कम हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फ्लाइट में बैठने से पहले एयरपोर्ट पर होगा कोविड-19 टेस्ट, देने होंगे इतने रुपए। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने शनिवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश का पहला एयरपोर्ट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी लॉन्च कर दिया है। ये सुविधा विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए होगी। सितंबर महीने के मध्य में इस फैसिलिटी पर हर रोज 2500 सैंपल लिए जाएंगे। आपको बता दें कि इसकी क्षमता बढ़ाकर 15,000 सैंपल्स प्रतिदिन करने पर काम कर रहे हैं। ये फैसिलिटी 3,500 स्क्वायर फीट के एरिया में बना है। दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित एक टेस्टिंग के लिए पैसेंजर्स को 2400 रुपए देना होगा। अब अगली खबर में, अमेरिका में भारतीय बासमती चावल की बोरी को मिल रही है मुंह मांगी कीमत, धड़ाधड़ हो रही बिक्री। भारत की बासमती चावल की तो छोड़िए, अब उसकी खाली बोरी भी धूम मचा रही है। नूरहान नाम की एक महिला ने बासमती चावल की बोरी की तस्वीर ट्वीट की और उसके बाद ये बैग ट्रेंड करने लगा। बासमती चावल के इस बैग की ऑनलाइन बिक्री होने लगी है और इसकी कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये $15 प्रति बैग की दर, यानी कि करीब 1100 रुपए में बेची जा रही है। दरअसल भारत में धान की खेती बड़े हिस्से में होती है और इसकी बम्पर पैदावार होती है। चावल को बोरियों में भरकर स्टोर तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद इसे होलसेल और खुदरा व्यापारी तक पहुंचाया जाता है। इस काम में पहले तो प्लास्टिक की बोरियों का ज्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन अब प्लास्टिक पर बैन होने से जूट की बोरियों का चलन एक बार फिर से बढ़ गया है। आमतौर पर खाली होने के बाद इन बोरियों को लोग फेंक देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे बम्पर कमाई कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।